हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मोशनल ईएमएफ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप जानते हैं सबसे फेमस टॉपिक होता है, उसके कुछ डाउट्स और उसके चीज़ों को, उसके एप्लीकेशंस को, उनके मतलब को समझेंगे। बच्चों, जैसे आपको याद होगा, हमने जब टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, आप देख सकते हैं ये एक कंडक्टिंग वायर है। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ वायर का कंडक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप इस कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मोशन करवाते हैं तो गौर करें, लॉरेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जैसे ही आपके चार्ज पार्टिकल, क्योंकि अगर वायर आगे की तरफ जाएगी तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली उनको भी मोशन मिलेगी राइट साइड पे। तो उन सारे चार्ज पार्टिकल को, जो कि इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मोशन करने से उनको एक फोर्स लगने लगती है। जैसे कि आप जानते हैं फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल होता है। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अपनी ये जो मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में नहीं करना, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये मिडल फिंगर इधर उल्टी तरफ होगी। आपको हो सकता है मिडल फिंगर का यहाँ पर अप्लाई करना दिखे ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेकिन आपको मिडल फिंगर इस तरफ करने हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे के सारे लॉरेंस फोर्स फील करते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये सारे के सारे यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। कंडक्टिंग वायर के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फ्रीली पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए यहाँ पर एक ज़ीरो पोटेंशियल पैदा होता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़ीरो और नेगेटिव में से स्केलर क्वांटिटी ज़ीरो ज़्यादा होती है, तो हम एक आर्टिकल पढ़ते थे जिसका नाम था कि इधर हाई पोटेंशियल है और ये उसके कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल। और जैसे ही आप इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चलाते थे एक ईएमएफ डेवलप होती थी। इस ईएमएफ को आपने आर्टिकल वाइज ड्राइव किया है। इवन आप इसे दोबारा भी मेरे को पूछ सकते हैं। ये था आपका फार्मूला E=BLV। एक बात और ध्यान दें, इससे ज़रूरी नहीं है कि इंड्यूस करंट भी चलेगा। आपके वायर की मोशन से जो मोशनल ईएमएफ पैदा हुई है उसके बाद करंट उस वायर में चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। डिपेंड करता है कि आप उसका सर्किट कंप्लीट करते हैं कि नहीं। अगर आप इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं तो आपकी वायर में, आपको याद होगा, आपकी ईएमएफ को इस सर्किट की रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आप इसमें से करंट को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल करंट जो कि आउटर सर्किट जिसे लोड कहते हैं उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और जिस वायर ने इसे डेवलप किया है इसमें भी तो मूव करेगा सर्किट पूरा होते ही। और क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन नीचे बनाते हैं तो अंडरस्टूड है करंट तो उल्टा चलेगा। तो आपके पास एक टॉपिक था जिसका नाम था मोशनल ईएमएफ। इस मोशनल ईएमएफ में एक बात हमेशा ध्यान दें, जब आप मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं तो आपके पास इस तरह से इंड्यूस करंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको सर्किट कंप्लीट करेंगे तो करंट भी आ सकता है। अब इसके मेन फार्मूलों को देखें ताकि हम इसकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स को समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों, केस नंबर 1, अगर आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है तो इसका फार्मूला आपने ड्राइव किया था E=BLV। एक बात और ध्यान दें, अगर आपके पास आपकी वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रही है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर आपके पास थोड़ा एंगल पर है तो ध्यान देना इसकी ईएमएफ का फार्मूला BLV नहीं रहता, इसका फार्मूला BLV sin थीटा हो जाता है।
अगर आपके पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी ये वायर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और मोशन की डायरेक्शन उधर ही गिवन है जिधर आपके पास वायर की लेंथ गिवन है, तो आपको पता है साइन थीटा को ज़ीरो भरने पर लेंथ के साथ एंगल ज़ीरो होने पर इसमें ईएमएफ डेवलप नहीं होती। तो जब भी आप एक वायर की लीनियर मोशन करते हैं, ये सारे वो अलग अलग केस हैं जिनको हम टैकल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में कि ईएमएफ कैसे आएगी। आप जरा इनकी कुछ एप्लीकेशंस को, न्यूमेरिकल्स को देखें। बच्चों इसकी इस एप्लीकेशन को देखें, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके पास इस क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग वायर है पी क्यू जिसको किसी वेलोसिटी से यहाँ से चलाया गया। बच्चों इस क्वेश्चन में इसमें लेंथ गिवन है इसकी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इन कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम। ये वायर्स की रेजिस्टेंस है, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं। क्वेश्चन वहाँ पर एनसीईआरटी में है कि जब हमने इस वायर को चलाया तो आपके सर्किट में इंड्यूस करंट पैदा हुआ 1 मिली एम्पियर का। एंड द क्वेश्चन इज, बताएं इस क्वेश्चन में जो हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं वो क्या है। अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पहचाने। इसमें एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 2 टेस्ला गिवन है, और ये एक सर्किट है जिसकी सारी रेजिस्टेंस 3 है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से इसकी याद ज़रूर आई होगी। इसको पहचाने, आप समझ गए होंगे ये क्या है। आप जानते हैं ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्यों ना हम अपने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के लिए इजी करें, क्योंकि आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस होता है तो आपका ब्रिज बैलेंस होने पर जो सेंट्रल आर्म की रेजिस्टेंस होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। ऐसा करने पर 3 एंड 3 ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में आ जाती हैं, जिसके कारण आपकी व्हीटस्टोन की नेट रेजिस्टेंस 3 निकली है। मतलब आप इस क्वेश्चन में सारे व्हीटस्टोन को रिप्लेस करके इसे 3 कह सकते हैं। आपके पास जो कंडक्टर है पी क्यू, इसकी लेंथ गिवन है, आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। आप ध्यान दें इस सर्किट में जो इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है वो 1 मिली एम्पियर। आओ यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए करंट का फार्मूला लिखें। बच्चों ईएमएफ का फार्मूला होता है आपके पास E अपॉन R प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू भरें तो आपको करंट 1 मिली एम्पियर गिवन है। आपको ईएमएफ के लिए एक फार्मूला लिखना है जो आपको पता है क्या है, और आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 है और वायर्स की और बाकी सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 गिवन है। अगर आप इस वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करके देखें तो आपके पास B की वैल्यू गिवन है, आपको लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर गिवन है, V आपको गिवन है, और यहाँ से आपकी नेट रेजिस्टेंस 4 हो गई है। ऐसा करने पर आपको ये V की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी और आप बड़े आराम से वहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड द आंसर फॉर दिस वेलोसिटी इज दिस वन 2 × 10⁻²। और आप कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास आंसर है वो है इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप 0.02 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। आप 2 × 10⁻² भी कह सकते हैं, जो कि ये आंसर है। और मैं होप करता हूँ आपको इसका एक वर्जन जिसमें हमने इसको यूज़ किया है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।